सुमित जी, लुटे पुटे पाकिस्तान ने अभी नोटिस जारी कर खुद ही बताया था कि रहीम यार खान हवाई अड्डा बंद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही मरम्मत का काम जारी है। साफ है कि सिंदूर के वार से पाकिस्तान तो तड़प ही रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी खुलकर सेना की तारीफ नहीं की। सवाल क्यों ना पूछे जाए कि आप भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के? देखिए, राहुल गांधी कभी भी राष्ट्रवाद के खिलाफ है। राहुल गांधी कभी भी भारत की ताकत के खिलाफ है। राहुल गांधी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। हाँ। आप हम बोले, हम बोलते हैं, हम कहते हैं ये धरती हमारी मातृभूमि है। हमारी दो माएँ हैं, एक तो हमारी जो माँ जिसने हमें जन्म दिया, जी। दूसरी माँ ये धरती माता है। ये भारत भूमि हमारी माता, हम इसके नाम का तिलक करते हैं। राहुल गांधी से बोलो ये भारत माता की जय, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो आदि इटालियन है। तो आदि इटालियन मानसिकता को मानते हैं। वो अपने नैनिहाल वैनिहाल जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। बट वो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो उन्हें समझ नहीं आती। पाकिस्तान पे भी आऊंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय कवर करना, आपके प्रश्न का ही पार्ट है। ये वो राहुल गांधी है, जब चुनाव आते हैं ये जी दत्तात्रेय कोल कश्मीरी पंडित ब्राह्मण बन जाते हैं। लोग विदेशों में जाके पब हॉपिंग करते हैं, राहुल गांधी देश में आके टेंपल हॉपिंग करते हैं। 12 15 25 मंदिर दिन में जाते हैं। देखिए यहां क्या होता है, इतना बड़ा तिलक, चंदन, कोट के ऊपर जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण हूं। ठीक है जी। और यही जब चुनाव खत्म होता, वो आपकी यूपी में कहावत थी ना, जब बुआ और भतीजा में समन में बैठा था तो फिर कहता, बुआ ने भतीजे से कहा चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं। जैसे ठीक उसी तरह जैसे यहां चुनाव खत्म हो गया, राहुल गांधी जी फिर आपको लंदन में मिलेंगे, फिर आपको थाईलैंड में मिलेंगे। बड़े बड़े वो 30-30 लाख के जैकेट, वो बुरबरी, हमें तो पता भी नहीं जी वो इतने महंगे ब्रांडों का कैसे नाम उच्चारण किया जाए। ऐसे महंगे महंगे जैकेट लेके लगाते हैं, फिर ये प्राइवेट जहाजों में घूमते हैं, ये सिक्योरिटी अपने साथ नहीं लेते। तो मैं इसका दत्तात्रेय पंडित कश्मीरी पंडित ब्राह्मण से कहूंगा, तो पंडित जी जब चुनाव नहीं होता तब भी जरा शिव मंदिर के दर्शन करिए। तब भी आप लोगों को आज मेरे को भी कहना था, आज सावन की शिवरात्रि, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और महाकाल की कृपा और महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आप भी जरा ये कुछ करिए। जब भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात आती है, राहुल गांधी आप भागते हैं। जब भी आपको चुनाव में फायदा लेना होता है तब कश्मीरी पंडित दत्तात्रेय को सब बन जाते हैं। ये आपकी अवसरवादी राजनीति को, और ये जो बेसिकली आप भारत के हिंदू को बेवकूफ समझने का भ्रांति में हो, आप सोचे आप हिंदू को बेवकूफ बनाओगे, उसमें रहते हैं। और जो इंडिया अलायंस में आपको सीटें मिली, वो आपने एक जो स्कैम चलाया था इंडिया अलायंस का, सबकी सीटें उस इंडिया अलायंस के चक्कर में आप में आ गई, नहीं तो आपको लास्ट टाइम की भी सीटें मेंटेन करना मुश्किल हो जाता। राहुल गांधी जी आपका तिलिस्म टूट चुका, आप 25 बार रिलॉन्च हो चुके हो, अगली बार आपको रिलॉन्च करेंगे, अगली बार आपका कुछ भी मेकओवर करेंगे। राहुल गांधी, राहुल भैया नहीं होगा, आपसे नहीं होगा ये राजनीति। भैया तुमसे ये राजनीति नहीं होगी, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का बात नहीं है। तुम फुल टाइम पॉलिटिशियन ही नहीं हो। राहुल गांधी की क्या उपलब्धि है लीडर ऑफ अपोजिशन की, बताइए। राहुल गांधी का एक आप सुझाव बताइए जिसने देश की राजनीति को बदलाओ या रणनीति को बदलाओ। राहुल गांधी सिर्फ सुर्खियों में आते देश की बदसना करके, मोदी की बदसना करके, भारत माता का अपमान करके। अगर यही तरीका तुम्हारा टीआरपी कमाने का राहुल गांधी, तो सॉरी, आप जिस पोस्ट में हैं उस पोस्ट के लिए आप उस पोस्ट का अपमान कर रहे हैं, आप भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। कहां गई वो लाल किताब जो आप जेब में रख के पूछते थे, बार बार संविधान दिखाते थे? क्या संविधान आपको बताता भारतीय सेना पे, भारतीय सेना के पराक्रम पे हमेशा सवालिया निशान लगाए? अगर भारतीय सेना ने जो कहा हमारे लिए तो लक्ष्मण रेखा है, हम तो आगे उसके सोचेंगे भी नहीं। आपके लिए क्यों नहीं है साहब? मतलब आपके लिए ट्रंप आपके बहुत सगे हो गए? ये तो वही वाली बात हो गई रचना, मोनिका जी। एक बार कांग्रेस ने, आपको याद होगा, कौतरोची के खाते फ्रीज हुए थे। कौतरोची के खातों के लिए हंसराज भारद्वाज को किसने लंदन भेजा? किसने वो खाते डिफ्रीज कराए? कांग्रेस ने कराए। वॉरेन एंडरसन जिसने 20-25 हजार भारतीयों को मारा, भोपाल कांड वाला, किसने उसको जहाज में बिठाया? कांग्रेस ने बिठाया। अगर मैं आपको कांग्रेस के कुकर्मों की फेरिस्त गिनाने बैठूंगा, ऐसे 5 शो खत्म हो जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी, कांग्रेस की खत्म नहीं होगी। और मैं आपको यह भी बता दूं, इनको पाकिस्तान पे, इनको अमेरिका की कही बात पे, इनको हिडनबर्ग की कही हुई बातों पे ज्यादा विश्वास आता है। इनको हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी संस्था है, जितने भी गणमान्य व्यक्ति है, ये उसकी बात नहीं मानते, हिडनबर्ग की बातें। हिडनबर्ग आपको याद था ना कितना हंगामा मचाया था? वही एम्बुलेंस ड्राइवर जिसने वो स्कैम चलाया था दुनिया भर में, जो दुकान बंद करके भाग गया, उनकी बातों पर नहीं ज्यादा भरोसा होता है। और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय उठाया पाकिस्तान का। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो बहुत क्लियर जो चीजें सामने आई है वो ये है कि ये जो साइमन है, जॉर्ज साइमन है, ये एक सैटेलाइट एक्सपर्ट है। इनका कल परसों एक वक्तव्य आया था। इन्होंने कहा, साहब जो गुलगुल की इमेजरी रिलीज हुई है
उससे एक बहुत बड़ा खड्डा यानी कि क्रेटर कैराना हिल पे हुआ है। ये क्रेटर एरियल बॉम्बिंग से नहीं हुआ। एरियल बॉम्बिंग मतलब जहाज से जो अपने बम बरसाया उससे नहीं हुआ। हमारे जहाजों ने सरगोदा को ध्वस्त कर दिया, उसके बिल्कुल बाजू में सरगोदा, उसका गड्ढे का साइज और आकार कैराना हिल से अलग है। तो मतलब कैराना हिल पे मिसाइल लगी थी, ये बिल्कुल कंफर्म हो गई। अगर कैराना हिल पे मिसाइल लगी थी, और खबरें ये भी आई थी जो टनल्स की गेट है उससे करीब 500 मीटर दूर बहुत बड़ी आग देखी गई। खबरें ये भी आई थी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है जिसमें कुछ वैने उनको आप वहां उन्होंने सक्रिय कर दिया था। खबर ये भी आई थी उस एरिया को उन्होंने स्पेशल फोर्सेस से प्रोटेक्ट किया था। खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने बोरोन छिड़का था। खबर ये भी आई थी कि रेडिएशन स्निफर वो इजिप्ट के हो अमेरिका के उस क्षेत्र के चक्कर काट रहे थे। और मेरा ये दावा था कि भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर पेरिफेरी यानी कि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल और न्यूक्लियर अस्त्र चलाने की क्षमता को ध्वस्त कर दिया। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं कह रहा हूं, जब ये पूरा कंफर्म्ड है कि भाई कैराना हिल पे मिसाइल लगी, तो आज मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं बताओ कितने मरे, कौन कौन मारा पाकिस्तान कैराना हिल के अंदर, कितने शहीद हो गए। राहुल गांधी जरा वो भी तो पूछिए ना इनसे। और देखिए न्यूक्लियर साइट्स का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर न्यूक्लियर साइट में एक्सीडेंट हो जाए या न्यूक्लियर साइट हिट हो जाए, 99% केसों में तो एक्सीडेंट ही होता है, अगर हिट हो जाए तो मोनिका जी उसका एक शटडाउन प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है उसको शट डाउन करने की। अगर आप वो न्यूक्लियर साइट चलाते रहोगे तो वो चेरनोबिल जैसी घटना हो सकती है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट हिट हुई है, पहला क्वेश्चन कितने लोग मरे, दूसरा क्वेश्चन क्या वो साइट सेफ है, बोरान क्यों छिड़का गया, रेडिएशन स्निफर क्या कर रहे थे, तीसरा प्रश्न अगर ये साइट तब लाइव और किकिंग थी मतलब एक्टिव साइट पे अटैक हुआ है तो 99% आप आंकड़े उठा के देखिए दुनिया भर के एक्सपर्ट से बात करिए, दो ही मत होते हैं, या तो रेडिएशन लीक होगा या साइट कंटेमिनेट हो जाएगी। यानी कि साइट कंटेमिनेशन का मतलब है साइट आपके किसी काम की नहीं आ जाएगी। जो आपका 60% एनरिच यूरेनियम होता है वो यूरोफ्लोरिक एसिड बनता है। जैसे ये जी होता है लोहे के कंटेनरों में, लोहे के लेड कोटेड कंटेनरों में मोटे मोटे में होता है, ये गैस के फॉर्म में होता है जब इसकी 60% एनरिचमेंट होती है। जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, इसमें मॉइस्चर होता है, तो एक यूरोफ्लोरिक एसिड बनाता है। यूरोफ्लोरिक एसिड बनते ही आप इसको फर्दर एनरिच नहीं कर सकते, बर्बाद हो गया। पर वो एसिड इतना घातक है वो बिलियंस ऑफ साल तक जमीन से नहीं निकलता, हाईली हाईली रेडियो एक्टिव होता है, या यूरोफ्लोराइड नाम का गैस बनाता है। यूरोफ्लोराइड इतना खतरनाक है अगर एक कण भी हवा में आ जाए आदमी तुरंत 101% भाई मरता है। तो मतलब कहने का यह है कि पाकिस्तान की साइट में अगर रेडिएशन लीक नहीं भी हो रहा, अगर हम माने, तो मोनिका जी वो साइटें कंटेमिनेट हो गई है। वो कंटेमिनेटेड साइट किसी काम की नहीं है, अब हजारों साल तक वहां आदमी जा नहीं सकता। और अगर आप उसमें जाने की कोशिश करोगे तो अगर रेडिएशन को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया तो वो आप देखिए ये चेरनोबिल जैसी परिस्थिति बन सकती है। मैं तो इनफैक्ट निवेदन करूंगा एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे कब्जा करें। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर असले पे कब्जा करो, पाकिस्तान इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। ये पाकिस्तान की वास्तविकता, इसको बचाने के लिए एक तो हम मामा जी ट्रंप बैठे हैं और यहां हमारे राहुल गांधी, श्रीमान राहुल गांधी जी बैठे, कांग्रेस के चश्मे शराग लीडर ऑफ अपोजिशन दत्तात्रेय कोल, कश्मीरी पंडित ब्राह्मण, बहुत उच्च ज्ञानी है, मैं बहुत प्रणाम आदर सम्मान करता हूं उनका, वो बैठे, ये दोनों बैठ के ये दोनों पाकिस्तान की जो टूटी फूटी साख है, जो पाकिस्तान का वर्चस्व और ऑरा इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं खत्म, उसको बचाने के लिए बैठे हैं। मतलब पाकिस्तान की जो 2 कौड़ी की इज्जत नीलाम हो रही है उसको ये करें, नहीं 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 ऐसा नहीं हो, पाकिस्तान में अब भी दम है, पाकिस्तान की हकीकत है। तो मुझे बताइए ना, कैराना पे ट्रंप बयान दे दें, अब तो खलास हो गया, कैराना पे राहुल गांधी बयान दे दे, कैराना पे मियां शहबाज शरीफ बयान दे दे, कैराना पे यूनाइटेड नेशंस बयान दे दे, क्या पाकिस्तान कैराना को नेक्स्ट चेरनोबिल बना नहीं रहा? क्या कर रहा पाकिस्तान? और ये नूर खान की बात करें, नूर खान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डेरा गाजी खान आप जानते हैं इनकी एनरिचमेंट साइट थी, इजराइल ने एक बार बड़ाम कर दिया था, तब से तो चली नहीं। बाकी कहूटा और एक आध साइट और बची है। अब देखिए प्रभु की इच्छा, क्या पता नहीं कब कहां कौन सी अप्रिय घटना वहां भी हो जाए। मोनिका जी आप जानते हैं हम तो कुछ करते नहीं, जो भी होता है प्रभु महाकाल की इच्छा से होता है, हम तो निमित्त मात्र हैं, जो उनकी इच्छा होती है हो जाता है, बाकी हमने कुछ नहीं किया।